हमारी यूथ के खास तौर पे अगर हम टीनेज के हवाले से बात करें तो हमारे टीनेज एजेस के साथ क्या मसाइल हो सकते हैं और उन्हें रिलेशनशिप में किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, इन तमाम फिर चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहमीना यासिर जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मुझे ये बताइए, जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं, जब हम यूथ की बात करते हैं, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यूथ फेस कर रही है आजकल? चैलेंजेस क्या हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त? अच्छा देखें, यूथ जो है वो उससे ज़्यादा टीन एजर्स, यानी यूथ हम कहते हैं कि टीन एज से निकल के आप एडल्टहुड में आते हैं और हम उनको ज़्यादातर यूथ में इंक्लूड करते हैं, कंसिडर करते हैं। टीन एजर्स जो हैं उनके इश्यूज़, उनके सबसे पहला पॉइंट होता है कि उनके बायोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे होते हैं इनकी वजह से होते हैं। उनकी जो फिज़िकल मैच्योरिटी है वो असल में उनके अंदर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट कर रही होती है। कुछ उनके हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत से चेंजेस अपने अंदर जब फील करते हैं, जैसे कि उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं, हर चीज़ को ज़्यादा फील करना शुरू हो जाते हैं, वो इम्पल्सिव होना शुरू हो जाते हैं, दे वांट टू डू एवरीथिंग। यानी उनको होता है कि बस हम अब ये कर लें, वो कर लें। एक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है, मेंटल एक्टिविटी भी बढ़ रही होती है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी, इमोशंस की एक्टिविटी भी बढ़ रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे अपने अंदर खुद चैलेंजेस फील कर रहे होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दोज बायोलॉजिकल चेंजेस। तो उसके साथ जब उनकी जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं उनकी वजह से उनके इमोशंस में चेंज आता है, उनका सपोज़ कि एक हम कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो जाता है। यानी उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि दे आर नाउ इंडिपेंडेंट, अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो इंडिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। दे शुड बी गिवन रिस्पेक्ट, उनको अहमियत देनी चाहिए, उनको वैल्यू दी जाए और वालिदैन उन्हें बच्चों की तरह ही डील कर रहे होते हैं। सही। तो इसकी वजह से फिर ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे तो फिर वो अपना जो स्ट्रेस आ रहा है उनके ऊपर, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ रही है, वो फिर किस तरह निकालेंगे? वो फिर एक्टिंग आउट बिहेवियर्स हो जाएंगे, अग्रेसिव बिहेवियर्स हो जाएंगे, वो फिर वालिदैन से ज़्यादा दोस्तों की तरफ रुख करना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें फिर जो दोस्त हैं उनसे जो उन्हें इनपुट मिलेगा उसके हिसाब से फिर उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उस लेवल के हो जाते हैं, जो कि पीयर प्रेशर के साथ हम कहते हैं कि पीयर प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में। फिर इसके साथ साथ सोशल आस्पेक्ट बड़ा अहम होता है। सोसाइटी एज अ होल बच्चों के अंदर एक ख़ास तरह का रवैया डेवलप कर रही होती है। एक तो है कि वो एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो अब ये ऐसा बिहेव करे, लेकिन वो रवैया भी डेवलप कर रही होती है। वो कैसे कि उनको रेस्ट्रिक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें, आई थिंक इन बोथ केसेस, हाँ लड़कों को ज़रा कम है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा होती हैं। लड़कों को होती हैं डिफरेंट तरह की, लड़कियों को डिफरेंट तरह की होती है। लड़कियों को रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, उनकी मोबिलिटी, उनका आना जाना, उनका सेफ्टी, हाँ उनका पहनना ओढ़ना, हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन। बट बच्चियां जो हैं वो उसमें क्लैरिटी उनको नहीं होती, उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के लिए, दिस इज़ द सोशल नॉर्म, लेकिन उनको प्रॉपर लॉजिक नहीं दी जाती किसी भी हवाले से। इसी तरह से लड़कों का अगर देखें तो उन पर आना जाना रोकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह के काफ़ी उनके रूल्स बना लिए जाते हैं और उन रूल्स को बनाकर उनको फॉलो करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनको भी लॉजिक की बेस पर क्लैरिटी देकर समझाया नहीं जाती। सही, बिल्कुल। तो इसकी वजह से ये भी एक स्ट्रेसर है उनका। यानी टीन एज में ये बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं और इसमें बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। मेन स्ट्रगल उनकी ये होती है, हम इमोशनली, हम साइकोलॉजिकली, हम फिज़िकली, हर तरह से हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। और इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ये भी इसी वजह से डेवलप होते हैं टीन एज में कि उनको इसमें इंडिपेंडेंस फील हो रही होती है कि दिस इज़ माई रिलेशन, मैं इसमें इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी करूँ। तो
ये असल में उस वक्त का बहुत बड़ा डिलेमा है हमारी सोसाइटी का ख़ास तौर पे, लेकिन बाहर की सोसाइटीज़ में भी ये इशू चलता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है वो यही आती है कि आपकी इंडिपेंडेंस को जब प्रॉपरली उसे चैनलाइज नहीं किया जाएगा, हाँ, उन्हें गाइड नहीं किया जाएगा, तो फिर ये इश्यूज आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अच्छा, दीज इश्यूज आर नेचुरल, हमें भी एज अ पेरेंट या एज अ सोसाइटी एक्सेप्ट करना है कि ये चेंजेस उनके अंदर आ रही हैं। इसमें उनके साथ एक इंतहाई जो हम लोगों ने देखा कि रवैया ऐसा हो जाता है कि बस कैद कर दो, बंद कर दो, यू कैन नॉट गो, ये कितना नुकसानदेह होता है? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इसलिए कि टीन एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे को अगर आप समझाएंगे, उसको गाइड करेंगे अच्छे तरीके से, प्रॉपरली उसकी केयर शो करते हुए, बिल्कुल सही, तो वो आपकी बात समझेगा। अगर आप उसे डिक्टेट करेंगे तो बच्चा रिएक्शनरी होगा, इसलिए कि वो बहुत कुछ करना चाहता है। आप जब डिक्टेट करते हो, जब आप उसको रूल्स स्ट्रिक्ट बनाते हो और उनको फॉलो ज़बरदस्ती कराते हो, तो बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? इस वजह से कि मेरे वालिदैन नहीं करने दे रहे, और इनकी लॉजिक मुझे नहीं समझ आती। ये कहते हैं 10 बजे तक घर आ जाओ, और मैं 10 बजे तक आऊँ तो सारे काम ही रात को 7-8 बजे के बाद शुरू होते हैं, तो मैं 10 बजे कैसे आ जाऊँ? यानी बच्चों के अपने क्वेश्चंस होते हैं, वी हैव टू गिव प्रॉपर आंसर टू दोज क्वेश्चंस। और इससे भी इम्पॉर्टेंट एक और बात होती है, वो ये होती है कि बच्चों के साथ मिलकर रूल्स सेट किए जाएं। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी होता है, मोस्टली वालिदैन ये नहीं करते। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। तो अभी तक हमें फेस करना पड़ता है 10 बजे घर आ जाओ, ये अभी तक फेस करना पड़ रहा होता है कि पेरेंट्स, बिकॉज दे आर, हमें अब समझ आ रही है कि वो ये 10 बजे वाला रूल क्यों बनाते हैं, बिकॉज दे केयर फॉर आवर सेफ्टी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें तब नहीं समझ आती थी जब हमें कहते थे बेटा 10 बजे घर आना, तो हम कहते थे यार क्या हो गया, दुनिया बाहर है, आप कह रहे हो 10 बजे घर आना। इसके पीछे एक और वजह, हाँ बिल्कुल, इसके पीछे एक और वजह भी होती है कि टीन एज जो होती है, इसमें हम फिज़िकली तो बच्चा ग्रो कर जाता है, तकरीबन 18 इयर्स की एज में फ़िज़िकल ग्रोथ काफ़ी हद तक उसकी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो मेंटल मैच्योरिटी है वो हम कहते हैं कि 25 की एज तक चल रही होती है। अच्छा, यानी तकरीबन 25 की एज के अराउंड बच्चा जो है एक जब एडल्ट हो जाता है, हाँ मेंटली मैच्योर होता है। इसी वजह से उसकी जो ब्रेन की ग्रोथ होती है, उसमें कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, उसकी ग्रोथ जो है वो 25 की एज तक चलती है, और उसकी ग्रोथ जब प्रॉपर नहीं हुई होती, जैसे कि टीन एज में, तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स जो हैं वो बच्चों के लिए रिस्क टेकिंग नहीं होते। यानी उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ और मेरे पास लाइसेंस नहीं है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इसलिए कि उनकी ग्रोथ, ब्रेन की ग्रोथ नहीं हुई होती। उस वक्त पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे को वो लॉजिक दी जाए और उस तरह से समझाया जाए कि वो उसको अपना ही फ़ायदा करे, फ़ायदा। हाँ बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो मोस्टली लोग नहीं करते। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो बाउंड्रीज सेट करनी है वो बच्चों के साथ मिल के सेट की जाए, प्रॉज एंड कॉन्स बताते हुए, उनका इनपुट लेते हुए, ताकि फिर बाद में वो ये ना कहें कि जी आपने नहीं करने दिया या आपकी मर्जी नहीं थी। हाँ, बाद में यही एक उनके पास बहुत बड़ा ब्लेम होता है कि ये वालिदैन कहते थे तो हमें करना पड़ा, उनकी वजह से हमारी मजबूरी थी, वी डिडंट वांट टू डू दैट। और इवन अगर वो कुछ ऐसा गलत भी करते हैं तो भी वो ये कहते हैं कि क्योंकि यू वर वे टू मच हार्श विद अस, तो हमने आपसे छुपाई ये बात। हाँ, और ये एक नेचुरल चीज़ है। देखो, बड़े भी, अगर कोई एक बड़ा है और दूसरा भी बड़ा है, और एक शख्स जो है वो कोई काम करता है, दूसरा उस पर क्रिटिसाइज़ करता है, उस पर कमेंट करता है, उस पर रोकता टोकता है, तो वो उसे रोक लेगा, वो कहेगा ठीक है मैं इसके साथ नहीं शेयर करता। तो बच्चा तो पहले डिपेंडेंट है, वो पहले ही उसको पता है कि कंट्रोल इज़ एट सम अदर प्लेस, मेरे पास कंट्रोल नहीं है, तो वो ज़रूर हेजिटेट करेगा कि वालिदैन के साथ शेयर करे। इसी वजह से हम कहते हैं कि बच्चों के साथ दोस्ती करें। दोस्ती का ये मतलब नहीं है कि वो आपको मार रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं। और अब ये भी एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि दोस्ती से ये मीनिंग लिया जा रहा है कि वालिदैन जो है बच्चों को बिल्कुल लूज हैंड दे देते हैं, और वो कुछ भी कर रहे हैं, दे आर नॉट कंट्रोलिंग और मैनेजिंग देम इन अ वे कि बच्चों को पता चले कि क्या करना चाहिए और क्या वर्ड ही निकाल देना चाहिए अपनी